गुजर संबोधन करेंगे आरवीटिका के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुजर। बात करें। हमारा नेता कैसा है? सब स्थान ग्रहण करें, आराम से अपने बैठ के आज आदेश लेके जाएंगे। स्थान ग्रहण करें सभी। अनुशासन दिखाना है, अनुशासन दिखा करते हुए इनको ये दिखाएंगे अनुशासन में ही सब कुछ है। हमने अनुशासित रहते हुए सब कुछ हासिल किया है। साथियों, एकदम अनुशासन दिखाइए। ये कहीं बात भी आ जाए कि अपने मान मर्यादा अनुशासन भंग किए हैं। ये निगम के लोग अपने ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप अनुशासित नहीं हो, इसीलिए अपने को अनुशासन दिखाते हुए सभी को शानदार तरीके से आज विजय हासिल करके जाएंगे। अभी पृथ्वी भाई साहब आपको सभी लोग स्थान ग्रहण करें। हाँ पृथ्वी जी भाई साहब। भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में नमन करते हुए, भगवान गोविंद देव जी की धरती जयपुर की पावन धरा को नमन करते हुए मंच पर विराजमान अधिक से अधिक शेयर करें। सीटियां नहीं बजाएं, मेरे सीटा बिल्कुल भी नहीं बजाएं। मेरे सीनियर साथी, मेरे छोटे बड़े भाइयों विद्युत के ग्रुपों में बहनें और मेरे समस्त ऊर्जा के ऊर्जावान साथियों, मैं आप सभी का मेरे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो है मॉडल जॉइंट वेंचर इनबिट, ये तीनों मॉडल जिस प्रकार से कैंसर और एड्स लाइलाज बीमारी है, ठीक उसी प्रकार से ये हम कर्मचारियों के तौर पर और एक बिजली के उपभोक्ता के तौर पर ये एक लाइलाज बीमारी है साथियों। और चाहे हमें कितनी गोलियां गिटका दे, लेकिन साथियों हमें जो हमारा सेवा स्थान है वो नहीं छोड़ना है। हमारा अब तक की जो लाइन है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, उसको हमें किसी भी सूरत पे निजीकरण पे नहीं देने देना है साथियों। आपको मैं बता देना चाहता हूं साथियों, पहले इनके पास में सूटकेस आया करते थे, अब की बार कोई बक्से वाला आया है। लेकिन इनको ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है साथियों, बक्से की चाबी आप लोगों के पास है। बक्से की चाबी आप लोगों के पास है। जब तक आप उस चाबी की स्वीकृति नहीं दोगे, तब तक बक्सा सिर्फ दिखता रहेगा, खुलेगा नहीं। तो आप लोगों को जो अपनी एकता है, उसको इसी कदर एकजुट एक मुट्ठी में रखना है साथियों। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन पांचों बिजली कंपनियों के साथी एक स्थान पर बैठेंगे, आज विद्युत भवन की दीवारें हिल रही है। मैं कहता हूं साथियों, राजस्थान की सरकार ही रहेगी, ना ये मॉडल रहेगा, ना इनबिट रहेगा, ना जेवी रहेगा। लेकिन साथियों, अपने हौसले बुलंद रखो। आदमी जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। जब अकेला भागीरथ पृथ्वी पर गंगा को ला सकता है, तो हम तो इतने सारे हैं, हम क्या नहीं कर सकते। हमें मन में यह विश्वास रखना है कि आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूं। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई महाशक्ति नहीं, ऊपर वाला चाहे तो भी आपको हरा नहीं सकता साथियों। और
मेरे जो साथी है वो मेरे को कहते हैं भाई साहब ये तो होके रहेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत में। भारत माता की। अरे निकम के दलालों को, जितने 12 सालों को, निकम के दलालों को, निकम के दलालों को, निकम के दलालों को हमसे तो टकराएगा, हमसे तो टकराएगा। पृथ्वी भाई, साथियों हमको इन्होंने जितनी देर वार्ता चली उतनी देर ये कहा इस कंपनी पे इतना करोड़ घाटा, इस कंपनी पे इतना करोड़ घाटा, उत्पादन पे इतना करोड़ घाटा। मैंने 5 बार टोका, अरे साहब ये तो बताओ घाटा हुआ कैसे। उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर कुछ नहीं बोले कि यार वो बातें छोड़ो, लेकिन अब ये घाटा है, ब्याज इतना लग रहा है। लग रहा होगा तो पहले जो घाटा देने वाले हैं, जो घोटाला करने वाले हैं, उनको पकड़ो, जेल में डालो, फिर देखेंगे क्या होता है घाटा। भारत माता की। और साथियों घाटा है तो हम राजस्थान की जनता से झोली फैला करके भीख मांग लाएंगे, लेकिन इस विभाग को बिकने नहीं देंगे साथियों। ये चाहे कितना ही कुछ कर ले, ये बिकने नहीं देंगे साथियों। अरे भाई आप कोई नई आप टेक्नोलॉजी लाना चाहते हो क्या? आप 70 के दशक के जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे आज भी आप हमसे बिजली बोर्ड चलवा रहे हो। आपने नई नीतियां पहले क्यों नहीं लाए? नई मशीनें आप पहले क्यों नहीं लाए? क्या कोई प्राइवेट फर्म वाला है उसके पास में ज्यादा अच्छे इंजीनियर है? क्या हमारे पास में ऐसे इंजीनियर नहीं है? खूब टैलेंटेड लोग हैं। ये यूज में नहीं लेना चाहते हमारे टैलेंट को। तो ये समझते हैं कि वो रानी है, वो अंबानी है, बस उसी के पास टेक्नोलॉजी है, बाकी पूरा हिंदुस्तान मूर्ख है। क्या ये बात सही नहीं है साथियों? अभी भी मैं आधा घंटे 1 घंटे हो गया बैठ करके आया हूं कि साहब पेंशन के लिए आपने हाँ किए, आप मेरे को लिखित में आदेश दीजिए। अभी तक भी आदेश लेके नहीं आए और आप लोगों से मैं यही चाहता हूं कि आज यहां से पेंशन वाले आदेश तो लेके जाएंगे। भारत माता की। अभी ताली अंगड़ाई है, अभी ताली अंगड़ाई है। मेरे जो उत्पादन वाले साथी हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, चाहिए जॉइंट वेंचर कितना ही चिल्ला लो, ये जेवी वेवी नहीं होने देंगे। आप देखो 5 बिजली कंपनियों को इन्होंने आरएसईबी को तोड़ा, 5 भागों में बांट दिया, लेकिन साथियों अब बंटने का समय नहीं है, अब एक होने का समय। ना हम उत्पादन बिकने देंगे, ना आप लोगों को वितरण बिकने देना है। कसम खा लो साथियों कि हम किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार का निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम जनता के बीच में जाएंगे, उपभोक्ता होने के नाते किसानों के बीच में जाएंगे, व्यापारियों को बोलेंगे कि भाई ये इस प्रकार के जो चीजें ये लेकर के आ रहे हैं निगमों में, ये हमारे लिए घातक है। ये कागजों में घोटाला है इनका, सिर्फ कागजों में है घाटा, वास्तविकता में घाटा नहीं है। मैंने कहा साहब आप बताओ, हम 5 रुपए यूनिट में, 4 रुपए यूनिट में, 3 रुपए यूनिट में बिजली ले रहे हैं, लेकर के हम 10 रुपए, 8 रुपए और 12 रुपए यूनिट में बेच रहे हैं। घाटा किस प्रकार का है? रिकवरी हम 100% कर रहे हैं, लॉसेज है, काई का लॉसेज है, लाइन लॉसेज है, 20% है, लगा लो 20%। तो भी हम तो 10 रुपए 12 रुपए यूनिट बेच रहे हैं। सरकार जो सब्सिडियां दे रही है उसका पैसा इस बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं है कि सरकार से पैसा वापस मांग ले। क्या आपने इतनी सब्सिडी दी है तो आप ये पैसा हमको दीजिए।
आज तक एक भी एमडी और सीएमडी ऐसा नहीं है जिसने सरकार से कहने की हिमाकत की हो कि आप बिजली को इतनी सस्ती रेटों पे सब्सिडी दे रहे हो तो ये सब्सिडी का पैसा सरकार हमें दे। आज तक किसी ने नहीं मांगा, और जिसने मांगा उसको वापस हटा दिया सीट से। भारत माता की, भारत माता की। अभी तालियां गिराई है, अभी तालियां गिराई है। साथियों, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ में। अरे चोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। देखो, इधर वाले साथी नहीं बोले भाई, आप लोगों को संघर्ष नहीं करना है क्या? जोरदार दोनों हाथ खड़े करके, अरे चोर जुल्म की टक्कर में, ये चोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। अरे सीना चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सूटकेस नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये पेटा पेटी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे निजीकरण बंद करो, अरे राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, अरे बजरंग सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। साथियों, अभी हम यहीं पे बैठे हैं, और कोई मेरा जो साथी कोई अन्य वक्ता बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन पेंशन के आदेश लेकर के जाएंगे साथ। आदेश ठीक है, प्रिंट हो रहा है। और अगली बार देख लो, आज ही जयपुर से हल्की हल्की रजाई खरीद ले जाना। अगली बार जो आंदोलन होगा वो साथ में रजाई लेकर के आनी पड़ेगी। सब तैयार हो ना? पक्का? भारत